चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले छांगुर की धर्मांतरण गैंग की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, छांगुर की पापलों का भी पर्दाफाश होता जा रहा है और अब छांगुर का डी कनेक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक छांगुर लखनऊ में दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक संदिग्ध होटल में ठहरता था। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके करीबी नीतू और नवीन भी इसी अवैध होटल में रुकते थे। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हलचल सी मच गई है। इस बीच एटीएस ने छांगुर के हमराज रशीद उर्फ गाजी को भी गिरफ्तार किया है, जो छांगुर के धर्मांतरण वाले मंसूबों को अंजाम देता था। साथ ही देहरादून से भी छांगुर के धर्मांतरण गैंग के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक रिपोर्ट। छांगुर का खूंखार कमांडर गिरफ्तार, छांगुर का गाजी उगल रहा गहरे राज। छांगुर के धर्मांतरण गैंग पर योगी का ताबड़तोड़ प्रहार। छांगुर के 100 करोड़ पर अखिलेश राहुल क्यों खामोश। देश के 580 शहरों में अपना नेटवर्क खड़ा करके अवैध धर्मांतरण का खेल खेलने वाले मौलाना छांगुर को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। छांगुर के अवैध ठिकानों को बुलडोजर से ध्वस्त करने के साथ ही योगी की पुलिस छांगुर के एक एक गुर्गे को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने में जुटी हुई है। छांगुर का वो गाजी भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, जिसके जरिए जिहादी मौलाना छांगुर मासूम हिंदू लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरण करवाता था। अब तक की जांच में सामने आया है कि छांगुर ने यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक अपना जाल बिछा रखा था। साथ ही नेपाल और दुबई तक इसके तार जुड़े हुए हैं। अब छांगुर का कनेक्शन देवभूमि उत्तराखंड में भी निकलकर सामने आया है। आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में छांगुर का कौन कौन सा गुर्गा था जो वहां उसके धर्मांतरण गैंग को चला रहा था। लेकिन उससे पहले बात करते हैं धर्मांतरण से करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने वाले छांगुर के हमराज उस गाजी की, जिसे यूपी एटीएस ने धर दबोचा है। भारत में धर्मांतरण का मास्टरमाइंड भले ही छांगुर था, पर उसके मंसूबों को अंजाम गाजी दिया करता था। और रशीद उर्फ गाजी अब वो खुलासे कर रहा है जिसे सुनकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। एटीएस के अनुसार रशीद पहले भी धर्मांतरण के एक मामले में गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद वो फिर से इस गैर कानूनी गतिविधि में शामिल हो गया। वो छांगुर के निर्देश पर बिचौलिए की भूमिका निभाता था, जिसमें टारगेट को लुभाने और धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का काम शामिल था। एटीएस ने छांगुर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में छांगुर का सबसे बड़ा हमराज रशीद अब वो राज उगल रहा है, जिससे छांगुर के घिनौने कारनामे अब समझ आने लगे हैं। रशीद छांगुर गजवाए हिंद की बात करते थे। छांगुर का धर्मांतरण ब्रिगेड चलाता था रशीद धर्मांतरण के लिए 50,000 से 1 लाख लेता था। हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए युवकों को उकसाता था गाजी। हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का रैकेट चलाता था गाजी। प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण के 3 से 5 लाख रुपए लेता था। एटीएस ने इस मामले में अब तक छांगुर, उसकी पत्नी नीतू उर्फ नसरीन, उसके बेटे महबूब, नवीन उर्फ जमालुद्दीन और रशीद शाह समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रशीद बलरामपुर जिले के मधुपुर गांव का रहने वाला है और जब एटीएस ने रशीद के ठिकानों पर छापेमारी की तो जांच में ये पता चला कि वो छांगुर का गाजी था और गजवाए हिंद को लेकर तमाम युवाओं का धर्मांतरण कर रहा था। इसके साथ ही वो लव जिहाद ब्रिगेड का कमांडर का भी काम करता था। रशीद नेपाल भारत से सटे हुए 46 गाँव के युवाओं को अब धर्मांतरण करवाकर लव जिहाद ब्रिगेड में शामिल कराने की तैयारी कर रहा था। रशीद इस रैकेट में एक महत्वपूर्ण कड़ी था, जो हर सफल धर्मांतरण के लिए 10,000 रुपए का इनाम पाता था। एटीएस को छांगुर के ठिकानों से बरामद एक डायरी में 100 से अधिक संभावित शिकारों के नाम मिले, जिससे पता चलता है कि ये रैकेट कितना बड़ा है। गैंग ने विदेशी फंडिंग के जरिए करीब 100 करोड़ रुपए जुटाए, जिनका इस्तेमाल आलीशान संपत्तियों, लग्जरी गाड़ियों और शोरूम खरीदने में लगे। यूपी एटीएस को ये भी जानकारी मिली है कि रशीद वो मोहरा था जिसके माध्यम से छांगुर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराता था। यानी रशीद छांगुर के इशारे पर पूर्वांचल में लोगों को बरगलाने और फिर उनके अवैध धर्मांतरण का लीडर था, कमांडर था और उससे इशारा छांगुर से मिलता था। छांगुर रशीद ये सब कुछ कर रहे थे एक नापाक मंसूबों के तहत, जिसे वो गजवाए हिंद कह रहे थे। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना ये दोनों मिलकर देख रहे थे। छांगुर ने रशीद को गाजी नाम भी इसीलिए दिया था क्योंकि गाजी का मतलब इस्लाम में योद्धा होता है। नए खुलासे के तहत गाजी यानी रशीद के काम करने के तरीका का भी पता चला। गाजी जलसों के जरिए युवाओं को पहले ढूंढता था। छांगुर बाबा जो अवैध धर्मांतरण करा रहा था,
एक लक्ष्य है, भारत को गजवाए हिंद बनाना, इस्लामिक इंडिया बनाना। और इसी के तहत कि किस तरह यहाँ की डेमोग्राफी बदल दिया जाए, आबादी बदल दिया जाए, रोहिंग्या बसा लो, बांग्लादेशी बसा लो, यहाँ जो हिंदू हैं उनका लोभ दे करके धर्मांतरण करा लो और अल्टीमेटली भारत को गजवाए हिंद बना दिया है। ये जो है मकसद, ये दुनिया का है, दुनिया में आतंकवादी कट्टरपंथी संगठनों का है और उससे ये फंडिंग लेकर छांगुर बाबा ये कर रहा था। मैं योगी आदित्यनाथ को पुनः साधुवाद देना चाहूंगा, जो उसका जो किला था उसको ढहाया और उसमें जो लिंक निकल कर आ रहे हैं वो बड़े खतरनाक हैं। और ये योगी राज है, वो देश में मोदी राज है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें हमारी सेंट्रल एजेंसी कहीं न कहीं आगे पीछे एनआईए को भी शामिल होना चाहिए, जिससे पूरे नेटवर्क का जो भारत को गजवाए हिंद का सपना छांगुर बाबा पाले था उसका पूरा अनावरण हो, ये जेलों में जाएं और फिर ऐसी हरकत करने की किसी की हिम्मत नहीं। अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाला छांगुर का देहरादून कनेक्शन भी सामने आया है। जलालुद्दीन छांगुर के अवैध धर्मांतरण के रैकेट का नेटवर्क उत्तराखंड के देहरादून में भी है। यूपी पुलिस की एटीएस ने महिला समेत एक युवक को पकड़ा है और उससे पूछताछ की जा रही है। इन दोनों का छांगुर से सीधा कनेक्शन सामने आया है। यूपी पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने देहरादून के शंकरपुर क्षेत्र से अब्दुल रहमान को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान स्थानीय स्तर पर धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल था और छांगुर के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने उसके घर से कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं, जिनकी जांच चल रही है। साथ ही रानी पोखरी की एक महिला सृष्टि से भी पुलिस ने पूछताछ की है, जो इस नेटवर्क की कथित कड़ी हो सकती है। रानी पोखरी को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए पुलिस आगरा लेकर गई। उत्तराखंड में इस मामले ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सतर्क कर दिया है। स्थानीय पुलिस अपने स्तर पर जांच में जुट गई है। एटीएस की टीम के द्वारा अब्दुल रहमान से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि देहरादून में इस रैकेट का दायरा कितना बड़ा है। अवैध धर्मांतरण और जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, इसमें जो इनपुट के आधार पर एक व्यक्ति को जो है अब्दुल रहमान जिसका नाम है, उस सहसपुर क्षेत्र से पूछताछ के लिए एटीएस टीम द्वारा उसको बुलाया गया था। और साथ ही साथ एक व्यक्ति का भी कनेक्शन इसमें डोईवाला क्षेत्र से आया था, जिसको भी आज पूछताछ के लिए जो है एटीएस टीम द्वारा बुलाया गया। क्योंकि लगातार समन्वय उत्तराखंड पुलिस और देहरादून पुलिस के साथ बना हुआ, इसमें जो भी अपडेट थी उसमें लगातार साझा की जा रही है। ऐसे कोई और कनेक्शंस देहरादून या उत्तराखंड या अन्य किसी जगहों पर होंगे तो वो भी जानकारी साझा की जा रही है। यूपी एटीएस को छांगुर की राजदार नसरीन के कमरे से 100 पन्नों की एक डायरी मिली, जिसमें कई खुलासे होने की अब उम्मीद जताई जा रही है और सबकी निगाह इस डायरी पर ही है। लाल डायरी के हर पन्ने में छांगुर के पाप की पूरी कहानी दर्ज है। लाल डायरी में धर्मांतर सिंडिकेट का पूरा काला चिट्ठा मौजूद है। नीतू उर्फ नसरीन की लाल डायरी के पहले पन्ने में विदेशों से फंडिंग का हिसाब किताब है, यानी कहां से फंडिंग हुई और फंडिंग करने वालों के नाम क्या हैं। लाल डायरी के दूसरे पन्ने पर धर्मांतर सिंडिकेट से जुड़े छांगुर के गुर्गों के नाम हैं और किस गुर्गे को कितनी रकम दी गई इसका जिक्र मौजूद है। लाल डायरी के एक पन्ने में छांगुर की अकूत प्रॉपर्टी की डिटेल्स लिखी हुई है, यानी छांगुर ने देश भर में कहां प्रॉपर्टी खरीदी। चौंकाने वाली बात यह है कि लाल डायरी में कुछ सफेद पोशों के नाम हैं, जिन्हें छांगुर की तरफ से पैसा दिया गया। लाल डायरी में एक पूर्व आईपीएस का भी नाम लिखा हुआ है। जांच टीम पूर्व आईपीएस से छांगुर के रिश्तों को खंगाल रही है। आशंका यही है कि छांगुर ने कुछ स्थानीय नेताओं और सरकारी अफसरों को खुश करने के लिए मोटी रकम दी है। संभव है कि बदले में छांगुर ने सफेद पोशों का इस्तेमाल करके पीड़ितों का मुंह बंद करवाने के लिए किया। दरअसल लाल डायरी में करोड़ों के लेन देन का हिसाब लिखा है। जांच टीम के मुताबिक धन परिवर्तन का धंधा करने वाले छांगुर ने कई नेताओं और अफसरों पर पानी की तरह पैसा बहाया था। लाल डायरी में कई राजनेताओं के नाम लिखे हैं, जिनको छांगुर ने विधानसभा चुनाव के दौरान मोटी रकम दी थी। एक तरफ योगी की पुलिस छांगुर पर शिकंजा कसने में जुटी है, वहीं हिंदी खबर से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि छांगुर को लेकर सरकार सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है। छांगुर जैसा व्यक्ति अगर पूरे देश को मुसलमान और मुस्लिम राष्ट्र बनाने की हैसियत रखता है तो ये केवल हंसी के अलावा कुछ नहीं है। और ये 5 साल रही है योगी बाबा की सरकार, तो 5 साल क्या कर रही थी? क्यों नहीं उसको पकड़ करके जेल में डाल दी? ये लोग मुद्दों की तलाश करते हैं और हिंदू मुसलमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। तो बस इनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए वो इन सब घटनाओं को जोड़ करके बड़ा माहौल तैयार करते हैं।
छांगुर के रैकेट का खुलासा होने के बाद से एटीएस अब तक कई लोगों को पकड़ चुकी है, जिसमें उसके सहयोगी से लेकर राजदार तक शामिल है। और अब उन 4 अधिकारियों की तलाश की जा रही है जो छांगुर की मदद कर रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने छांगुर के खिलाफ फतवा जारी किया। उन्होंने कहा कि छांगुर ने जो काम किए हैं वो न सिर्फ गैर कानूनी हैं, बल्कि इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। मौलाना शहाबुद्दीन ने बताया कि इस्लाम में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की कोई जगह नहीं है। यहाँ तक कि पैगम्बर ने भी कभी किसी गैर मुस्लिम को मजबूर नहीं किया। इस्लाम का प्रचार मोहब्बत से किया जाता है, न कि दबाव और लालच से। ऐसे में इस्लाम को बदनाम करने और समाज में नफरत फैलाने वाले छांगुर जैसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। में कहा गया है कि मजहब इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि जबर के जरिए, जुल्म के जरिए या दबाव या लालच दे करके किसी का मजहब कबूल कराया जाए। दीन में कोई दबाव नहीं है, कोई जबर नहीं है। पैगंबर इस्लाम की पूरी जीवनी पढ़ जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी गैर मुस्लिम को जबर के जरिए, दबाव के जरिए या लालच दे करके इस्लाम मजहब नहीं कबूल कराया और न इस बात की इजाजत दी। छंगूर बाबा इस्लाम की नज़र में मुजरिम हैं, गुनहगार हैं। उन्होंने लालच दे करके गैर मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण कराया, मुसलमान लड़कियों के साथ शादी कराई। ये सरासर इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो लोग ऐसे लोगों से कोई राब्ता ज़ाब्ता न रखें, बल्कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। कुछ दिन पहले एटीएस ने अवैध धर्मांतरण गिरोह के मुख्य सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। उसके साथ छांगुर की गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया गया। छांगुर पर विदेशी फंडिंग के जरिए गरीब और असहाय हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर मुस्लिम बनाने का आरोप है। हालांकि यूपी में इतना बड़ा बवाल हुआ, लेकिन रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जलालुद्दीन छांगुर पर चुप्पी साध रखी। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शांत नजर आ रहे हैं, जबकि टावा कांड में दोनों मुखर होकर योगी सरकार पर लगातार कटाक्ष कर रहे थे। ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेता जब आरोपी हिंदू होता है तो जोरदार बयान देते हैं, लेकिन जब आरोपी मुस्लिम हो और पीड़ित हिंदू महिला तो ये चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि बयान देने से उनका सेक्युलर चेहरा बिगड़ सकता है या वोट बैंक नाराज हो सकता है। तफ्तीश में पता चला कि कानून को चकमा देने के लिए छांगुर के गुर्गों ने भारत नेपाल बॉर्डर पर बसे गांव से ऑपरेट करना शुरू किया था। स्थानीय लोगों का दावा है कि बीते कुछ सालों में हिंदू लड़कियों ने अपना धर्म बदला है। कई बार लड़कियों को पैसे का लालच देकर फंसाया गया। छांगुर गैंग का खौफ ऐसा था कि नेपाल में भी स्थानीय लोग अपनी जुबान खोलने से डरते थे। छांगुर और उसकी मंडली पर कानूनी शिकंजा तो कसा, अब पीड़ित लड़कियां मुंह खोलने की हिम्मत जुटा पाई हैं। जो छांगुर का गुर्गा फरमान है, जो कि वसीम का चाचा है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके 13 दिसंबर 2024 को मेरा गैंग रेप किया। सिगरेटों से मुझे जलाया गया, बेल्टों से मारा, चाकुओं के से वार किए गए, मेरे फेस को खराब कर दिया गया मार मार के। घर लाके मेरे साथ मारपीट की, बेहोश कर दिया गया। बेहोशी की हालत में आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, मेरा फेस पूरा उन्होंने उससे क्रिकेट बैटों से वो कर दिया था, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ बोल नहीं पा रही थी, बेहोश थी मैं। बेहोशी की हालत में मुझे उतरौला लेके गए बलरामपुर। वहाँ जब उन्होंने छांगुर से बात की, फर्स्ट टाइम मैंने छांगुर का जो बलरामपुरा है उसका में कदम मैंने 14 दिसंबर की रात में इनके साथ पता चला कि ये लोग मुझे यहाँ लेके आए हैं। तब पता चला कि छांगुर के घर में ही कब्रिस्तान है। ये बोला गया कि इसको यहीं दफना दो अगर ये 3-5 करती है। अगर ये ज़्यादा योगी तक पहुंचने की कोशिश तो बहुत दूर की बात है, अगर ये पुलिस स्टेशन चौकी तक भी जाए तो इसके पैर काट देना। धर्मांतरण सिंडिकेट की जांच कर रही यूपी एटीएस 1 दर्जन से ज्यादा पीड़ित लड़कियों का बयान दर्ज कर चुकी है और वो नीतू उर्फ नसरीन से भी पूछताछ के दौरान कई राज उगलवा चुकी है। यानी पीड़ितों को इंसाफ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि छांगुर की मंडली का कानूनी हिसाब शुरू हो चुका है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।